फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ पे बहुत मुश्किल से कोई कांटेक्ट नहीं सध रहा था। फिर जब प्रशासन आई है, वहाँ पे एकदम व्यवस्था लागू करी गई है, उसके बाद बहुत ही देर रात में हमें अपने माँ बाप से बात करने का मौका मिल पाया। कांग्रेस का तो क्या ही बोले उनके बारे में, वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम ही रहा है। ये जो सब कुछ हुआ है उसे देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। हल्द्वानी में जो हिंसा चल रहा है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है और इस बीच वहाँ की जो जनता है वो लगातार पिस रही है। अभी तक वहाँ पर 6 लोगों के मरने की भी खबर जो है वो सामने आई है और सरकार भी इस पर एक्शन ले रही है। पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान कर दिया है कि इस घटना में जो लोग भी मौजूद थे और जिन्होंने भी हिस्सा लिया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कई महिलाएं मौजूद हैं और इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो उत्तराखंड की ही हैं, यानी देवभूमि से। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ की जनता अभी किस तरह से सर्वाइव कर रही है और क्या क्या वहाँ पर हो रहा है अभी। नमस्कार, आप लोग सभी का हमारे चैनल नेशन लाइव पर स्वागत है। मैडम, आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम कामना गुप्ता है और कहाँ से हैं? मैं वैसे दिल्ली से हूँ, पर मेरा ससुराल हल्द्वानी में है और मैं खुद हल्द्वानी की अब हो गई हूँ। अच्छा, हल्द्वानी से है मैडम। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हल्द्वानी में जो घटनाएं अभी घट रही हैं और जिस तरह से वहाँ की घटनाओं को अंजाम दिया गया, आप उसको किस तरह से देखती हैं? क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली ये पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ है, जो भी सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। नहीं तो अचानक से इतने सारे हथियार होना उन लोगों के पास, हमारे पुलिस बल के कितने ही बेचारे लोग हैं और कितनी ही महिलाएं, कितने ही जेंट्स जो वहाँ का दल है, उनके ऊपर इतनी गंदी तरीके से मार पीट करना, घसीट के लेके जाना। प्लस वहाँ की मैं खुद देखती हूँ, वहाँ पे मैं अपने माँ बाप से पूछती हूँ आप कैसे रह रहे हैं, वो एकदम डर के साए में रह रहे हैं। बाहर निकलने में भी सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जो कि कभी भी नहीं था। ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ही अच्छी देवभूमि जो कहा जाता है, वहाँ पे लोग अच्छे से प्यार से रहते थे, पर इस दौरान जो घटित हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक घटित हुआ है। कैसे वहाँ के लोगों से आप कैसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से? मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। शुरू में जिस दिन ये घटना हुई थी सुबह अच्छे से बात हुई सबसे, सब कुछ अच्छा था, पर अचानक से जब ये घटनाएं घटित हुई और हमने टीवी के ज़रिए ये चीज़ हमें पता लगी कि ऐसा वहाँ पे हुआ है, उसके बाद हम फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ पे बहुत मुश्किल से कोई कांटेक्ट नहीं सध रहा था। फिर जब प्रशासन आई है, वहाँ पे एकदम व्यवस्था लागू करी गई है, उसके बाद बहुत ही देर रात में हमें अपने माँ बाप से बात करने का मौका मिल पाया और बहुत ही राहत की सांस ली गई कि वहाँ पे सब कुछ सही है, संगठित है। मैडम, वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो आए और उन्होंने जायज़ा लिया और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जिन्होंने भी इस को अंजाम दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके जस्ट बाद कांग्रेस के नेता भी आते हैं और वो वो कहते हैं कि ये विफलता है वहाँ की मौजूदा सरकार की। तो उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का हमेशा से ये है आरोप प्रत्यारोप लगाना करना, पर आप ये देखिए जिस समय यहाँ पे इतना बड़ा घटना घटित हुआ है उसको मैनेज करना, व्यवस्थित करना, उसमें पुष्कर सिंह धामी जी को भी थोड़ा समय लगा करने में। पर मैं ये कहना चाहूँगी उन्होंने जब आए और जब पूरे काम को संभाला तो बहुत ही अच्छे से संभाला। सारे लोगों को कोई फिर बाद में कोई समस्या नहीं, उनके आने से लोगों में एक जोश ही आया कि हाँ अब हम बच जाएंगे, अब हम सुरक्षित हैं। आप मैडम कैसे देखते हैं हल्द्वानी में जो घटना घटित हुई है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? हल्द्वानी में जो ये घटना घटी है उसने सिर्फ और सिर्फ हमारी जो देवभूमि है उसको दूषित किया है और पुलिस को जैसे रक्षक कहा जाता है प्रजा का, लेकिन रक्षकों के साथ ही अगर ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए तो वो बहुत ही गलत है। और बीजेपी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने वहाँ ये सब रोकने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। और कांग्रेस का तो क्या ही बोले उनके बारे में, वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम ही रहा है। अच्छा मैडम, वहाँ पे अभी 6 को यूसीसी आया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अब सबके लिए एक कानून रहेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन 8 तारीख को ये घटना हो जाना और इतनी सारी चीज़ों के साथ, क्या लगता है आपको कि क्या ये यूसीसी की वजह से हुआ है? बिल्कुल, ये जो सब कुछ हुआ है उसे देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जो ये यूसीसी आया और अचानक से ही फिर ये सब चीज़ें होनी, ऑब्वियसली ये सब बिल्कुल सोचा समझा ही है। तो हम तो यही कहेंगे कि सोचा समझा था सब कुछ, अचानक से कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर मैडम, विपक्ष तो यही कह रही है कि वहाँ की सरकार जो है वो विफल है, वहाँ के जो प्रशासन है वो विफल है, वहाँ के लोगों को मैनेज ही नहीं कर पा रही है।
आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो सरकार जिस वक्त जो हादसा हुआ है उस वक्त कोई भी सरकार होती तो दूसरी सरकार पहली सरकार पर यही आरोप लगाती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ पे जो विपक्ष है वो वहाँ पे पहुँचे भी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी उपद्रवियों के खिलाफ नहीं कहा, तो इस पर अब क्या टिप्पणी करेंगे? इस पर तो सिर्फ यही टिप्पणी की जा सकती है कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, इट मीन्स कि वो उन्हीं के ही लोग थे। हम तो यही समझेंगे, हम कॉमन पीपल हैं, हम कॉमन लेडीज़ हैं, तो हम तो यही समझेंगे। गंगा की गंगोत्री वहीं से चालू हुई है। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि चीज़ें वहीं से ही शुरुआत हुई हैं। हम तो इसका यही एक मतलब निकालेंगे। क्योंकि आप हल्द्वानी से हैं, अब आपका ससुराल हल्द्वानी है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देवभूमि में अब यूसीसी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और देश का वो पहला स्वतंत्र राज्य है जहाँ पे, हाँ, तो आप इस पर क्या रिएक्शन देंगे? कितनी अच्छी हुई है ये चीज़, जो हमारी सरकार, जो भाजपा सरकार ने करा है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है और ये बिल्कुल होना चाहिए। और मैं ये सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं, बाकी जितने भी हमारे राज्य हैं भारत के, सब जगह ये चीज़ लागू होनी चाहिए। मैडम आप बताइए, किस तरह से आप हल्द्वानी में जो अटैक हो रहा है लगातार, और आज चौथा दिन है और वहाँ पे धारा 144 भी लागू है, वहाँ के जो छात्र हैं उनके एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया, इतनी तैयारियाँ जो उन्होंने साल भर की है, उसके लिए आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट से बस यही कहना चाहेंगे कि अपना संयम बना के रखें और घबराएं नहीं, और सरकार मदद करेगी ज़रूर। और पढ़ाई में भी, ऐसे माहौल में पढ़ाई में मन तो लगता नहीं है, पर एक डर अलग से अपने ऊपर आता है और घर वालों को भी बाहर निकलने में भी डर लगता है, तो संयम बनाने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। मैडम आप बताइए, आपका नाम क्या है? ज्योति रस्तोगी। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा से ही हूँ। जी, आप उत्तराखंड में जो अभी हो रहा है उसको किस तरह से देखती हैं आप? मैम ये तो सोची समझी साजिश है, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें अचानक से आप बोलेंगे तो नहीं हो सकता, और वो भी जब कोई नया नियम बनता है उसके बाद ही होता है, तो वो अचानक से नहीं होता है, वो कुछ साजिश ही रहती है उसको विफल कराने के लिए। राम मंदिर के बनने के बाद अचानक कहीं ना कहीं ये घटनाएं हो रही हैं, और अचानक से देवभूमि में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, और पेट्रोल बम का आ जाना, गोला बारूद का आ जाना, और पुलिस प्रशासन पर अटैक होना, देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उन पर अटैक करना, क्या लगता है ये किस तरह से ये लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं? मैम क्या है ना, बहुत कई सालों से कोशिश चल रही थी कि राम मंदिर बने, बट वो पहले की सरकार नहीं बनने देना चाह रही थी, और जब अचानक से मोदी सरकार ने इस चीज़ पे कदम उठाया और उसको पूरा करके दिखाया, तो बट ऑब्वियस है कि आगे के जो नहीं करना चाह रहे थे उनको कुछ तो करेंगे ना, उसको विफल करने के लिए या उसको दबाने के लिए, उस न्यूज़ को दबाने के लिए। वो सब कुछ बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे लिए मोदी सरकार ने किया है वो शायद दूसरी किसी और को नहीं पच रहा है, तो वो इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी से आप क्या मांग करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो सब चीज़ हुआ है, ये जो विपक्ष है, सोचा साझा एक किया गया साजिश है, और वो अपना विफलता के लिए ना अपना आक्रोश ये है और ये प्रकट करा है उन्होंने इस वे में करके। और पुष्कर सिंह धामी जी से हम यही कहेंगे कि प्लीज़ सर, आप वहाँ की जनता के लिए जितनी जल्द से जल्द हो, सारी व्यवस्था सब चीज़ जो पहले की तरह था, जैसे वहाँ पे पहला सुकून शांति था, वो चीज़ दोबारा से वहाँ पे आ जाए, और वहाँ लोग जैसे प्रेम भाव से रहते थे वो बिल्कुल मिल के रहें, और जो भी आरोपियाँ हैं उनको दंड कठिन से कठिन सज़ा दी जाए।